हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम्हारा दी गोजो एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम कवर करने वाले हैं गाचियाकोटा का एपिसोड नंबर 9। अगर आपने पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें रूडो को दिखाया जाता है जो अपने ग्लव्स धो रहा होता है और उनको उतारने की वजह से उसके हाथों में दर्द था। फिर वो अपने बेड के पास आता है तो देखता है रियो उसके बेड पर लेटी हुई थी और वो रूडो से कहती है, इतनी देर तक जाग रहे हो, रात के 4 बज चुके हैं और कल मिशन पर जाना है। रूडो उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो और तुम यहाँ कब आई। रियो कहती है कि मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के ठीक ऊपर है और तुम्हारे कराने की आवाज सुनकर मुझे फिक्र हुई, इसीलिए खिड़की से कूदकर नीचे आ गई। फिर वो उसके हाथों की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे हाथों की हालत ठीक नहीं है क्या, ये जल गए थे। तो रूडो कहता है, इसके बारे में मेरे घटिया पेरेंट्स से पूछना होगा। रियो समझाती है कि हमारे पेरेंट्स से हमें कई सारी चीजें मिलती हैं, कुछ अच्छी चीजें और कुछ बुरी भी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम इंजन को देखते हैं जो किसी को चुपके से देख रहा होता है और सीन शिफ्ट होता है और हम बॉस को देखते हैं। वो रूडो से कहता है कि अभी उसका फुल फेस मास्क तैयार नहीं है। रूडो पूछता है, ये फुल फेस मास्क क्या होता है। एंजन बताता है कि क्लीनर्स जब नो मैंस लैंड जाते हैं तो उन्हें पूरा चेहरा ढकने वाला मास्क पहनना होता है, जिसे एक खास आर्टिस्ट बनाता है, लेकिन वो अपने मूड से काम करता है और जल्दबाजी करने पर वो भड़क जाता है। अभी वो रूडो का मास्क बना रहा है, तब तक बॉस कहता है कि तुम अपना सुरक्षा कवच बनवा लो। सैमू समझाती है कि नो मैंस लैंड बहुत खतरनाक जगह है और वहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसीलिए हम एक गीवर से स्पेल कास्ट करवाते हैं ताकि खतरा कम हो जाए। लेकिन वो गीवर काफी समय से यहाँ आया नहीं है, इसीलिए अब उन्हें ही उसके पास जाना होगा। एंजन बोलता है, अच्छा तो अब हमें जाना है सिटी ऑफ ग्रेफिटी यानी कैनवस टाउन में। यहीं पर एंजन रूडो को बताता है और वो टीम जो हमारे साथ नो मैंस लैंड जाएगी वो है रियो, डेलमन, टेम्सी और टीम सपोर्टर्स ग्रीस, फॉलो और टॉमी। आमतौर पर 5 सपोर्टर रहते हैं लेकिन इस बार कम लिए जा रहे हैं क्योंकि नो मैंस लैंड में गीवर ज्यादा और सपोर्टर कम होना फायदेमंद है। डेलमन रूडो के पास आकर चिल्लाते हुए कहता है कि उसने उसकी पूरी कहानी सुनी है और वो उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने उसे नीचे फेंका। उसे जुनून वाले लोग बहुत पसंद है और वो चाहता है कि रूडो उसके ग्रुप में आ जाए। टेम्सी माफी मांगते हुए कहता है कि डेलमन ज्यादा बोलता है लेकिन दिल का अच्छा है। तभी एंजन डेलमन से कहता है, क्यों ना वहाँ जाने से पहले तुम्हारी एक स्पीच हो जाए। डेलमन अपनी स्पीच शुरू करता है जिसे सुनकर रूडो के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद सब कैनवस टाउन के लिए निकलते हैं। ये शहर ऊपर से ढका हुआ था और दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई थी। टेम्सी बताता है कि ज्यादातर बड़े शहरों की छत ढकी होती है ताकि ऊपर से गिरता कचरा सीधे लोगों पर ना गिरे। जो लोग शहर के बाहर रहते हैं वो अक्सर इसी वजह से मारे जाते हैं। कभी हम देखते हैं 2 लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर वो अंदर जा नहीं पा रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल चीज उनको रोक रही हो, जबकि क्लीनर्स आसानी से अंदर चले जाते हैं। एंजन बताता है यहाँ तभी तुम अंदर आ सकते हो जब तुम्हारे दिल में कोई बुरी नीयत ना हो। यह शहर कलाकारों का शहर है, इसीलिए इसे सिटी ऑफ आर्ट कहा जाता है। रोडो एंजन से पूछता है, तो हम यहाँ क्या करने आए हैं। एंजन कहता है, हम यहाँ उस गीवर से मिलने आए हैं जो अपनी पावर से किसी भी चीज पर ड्राइंग करके उस पर एक प्रोटेक्टिव स्पेल लगा देता है। तभी एक लड़की भागते हुए एंजन से टकराती है और रोते हुए चली जाती है। कुछ देर बाद शहर का मेयर उनसे मिलता है और बताता है कि गीवर गॉब जिसके लिए वो यहाँ आए थे अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। वो पॉल्यूटेड जोन में पेंटिंग करते हुए मर गया क्योंकि उसने मास्क उतार दिया था। ये सुनकर एंजन टूट सा जाता है। रूडो को याद आता है कि उसने गॉब को हेडक्वार्टर में देखा था। मेयर बताता है मगर गॉब ने पहले ही अपना वारिस चुन लिया था और वही लड़की अब उसकी जगह लेगी। उसका नाम है रेमलिन। जैसे ही वो पेन उठाती है उसकी गीवर पावर जाग जाती है। रेमलिन सबको चौंकाते हुए कहते हैं कि अब रोने का नहीं बल्कि जश्न मनाने का समय है और वो अपने ब्रश से जमीन पर पेंट करती है और पेंट की कैन आसमान में जाकर आतिशबाजी की तरह फट जाती है। पूरा शहर खुशी से झूम उठता है और मेयर एंजन से माफी मांगते हुए कहता है, तुम्हें अपने प्रोटेक्टिव स्पेल के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। एंजन कहता है, मैं समझ गया था कि इस शहर की असली पहचान मस्ती और आजादी है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 9 खत्म होता है। अब नो मैंस लैंड में इनका अगला सामना किससे होगा ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करते हुए बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।